नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे भोपाल के रविंद्र भवन से लॉन्च किया। योजना की लॉन्चिंग के समय मुख्यमंत्री ने कहा कि तनाव में मत रहो, भांजे भांजियों टेंशन मुक्त हो, यानी कि तनाव से मुक्त हो जाओ। मुख्यमंत्री ने छात्रों से प्यार, दिल और आत्मीयता के रिश्ते की बात भी की। मुख्यमंत्री ने यहां पर जानकारी दी कि 15 अगस्त 2022 को जो उन्होंने घोषणा की थी कि एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी, अब तक 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आगे बताया कि 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हो जाएंगी। सीएम ने छात्रों को बताया कि आपको बेहतर भविष्य मिले, इसके लिए पीएम मोदी और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि उन्होंने मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में दूसरी सरकार आई तो लैपटॉप बंद कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन इसमें इतने बैरियर लगा देते हैं कि भत्ता मिलता ही नहीं है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं पंख देती है। मैं आज पंख देने आया हूं, इसलिए सरकार ने सीखो कमाओ योजना बनाई। हालांकि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है। देखना यह होगा कि चुनाव में जनता किसके वादे पर खरा उतरती है और किसे जीत का आशीर्वाद देती है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आदरणीय श्री वैभव पवार जी, जो बच्चे हमारे शासकीय स्कूलों में पढ़ते थे उनको पाठ्य पुस्तक निःशुल्क मिले, 8वीं तक यूनिफॉर्म मिले, अलग अलग स्कॉलरशिप मिले, गांव की बेटी योजना। अगर गांव में 12वीं में 60% बेटी नंबर में लाए तो गांव की बेटी कहलाए और उसको 5,000 रुपया देने की व्यवस्था की। मेरे बेटा बेटियों, हमने तय किया कि 12वीं में जो बच्चे, बेटा हो चाहे बेटी हो, 70% या इससे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। लेकिन बीच में जब मामा नहीं था तब लैपटॉप छिन गए थे। उस समय लैपटॉप नहीं दिए गए। हमने तय किया गांव में पढ़ने वाले बच्चे अगर दूसरे गांव जाएं तो पैदल माता पिता भेजते नहीं थे, विशेषकर बेटियों को। हमने तय किया कि एक गांव से दूसरे गांव अगर पढ़ने जा रहे हैं तो पैदल नहीं जाने देंगे, बेटियों को साइकिल देंगे। आज हमें कहने में इस बात के लिए गर्व है कि केवल ये नहीं कहा कि हम नौजवानों को केवल फ्री में कोई चीज देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तय किया कि नौजवान सीखें और सीखने के साथ वो योग्य बनकर के तैयार हों, और इस दौरान उन्हें 8,000 रुपए स्थायी फंड मेरे मध्य प्रदेश के उन सभी नौजवानों को मिलेंगे। मैं सभी नौजवानों को मध्य प्रदेश के इस बात के लिए बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस बात की चर्चा होती है कि उद्योगपति और यूथ के बीच जो कनेक्टिविटी बननी चाहिए, क्योंकि उद्योग जगत के अंदर उन्हें जिस प्रकार के यूथ, जिस प्रकार के लोग जो चाहिए, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग सेगमेंट का यूथ जो चाहिए काम करने के लिए, मैं बड़े गंभीरता के साथ आज इस मंच से कह रहा हूं कि उन उद्योगपतियों के साथ भी जिन्हें उस प्रकार के यूथ इंटर्न्स की जरूरत है, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपति और युवाओं के बीच जो कनेक्शन बनाने का काम किया है, यह भी ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है कि उन युवाओं को हम कैसे उद्योगों के साथ जोड़ें, इस बात की मध्य प्रदेश को महती आवश्यकता थी। और हम सब नौजवान आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। तो साल भले ही चुनावी हो, लेकिन युवाओं की परवाह करना अच्छी बात है। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं
और जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं चाहूंगा इतना जरूर बताइए, आप लोगों को लगता है कि ये जो सीखो कमाओ योजना ये युवाओं का भला करेगी, युवाओं के लिए एक अच्छी योजना साबित होगी? स्पष्ट कर दिया कि हालांकि चुनावी साल है मगर युवाओं को जोड़ने की कोशिश है मुख्यमंत्री की, है तो अभी आपने बता दिया। चुनावी साल जब जब आता है, जब जब मुख्यमंत्री इस तरह के कसीदे पढ़ते दिखते हैं, सरकार की उम्र घटने लगती है तो खैरात बंटने लगती है। आप ये बताइए 2.5 साल से इन्हें याद नहीं आई, 20 सालों से इन्हें लाडली बहना की याद नहीं आई। लेकिन चूंकि चुनाव दिख रहा है, 2018 में बहनों ने इनका साथ नहीं दिया, आदिवासी बहनें इनसे छिटक के दूर खड़ी हो गई। क्योंकि वो जुमले जो होते हैं, जो मुख्यमंत्री कहते हैं, वो जुमले साबित होते हैं। आप ये बताइए, आज प्रदेश की लाडली बहना पूछ रही है कि मैं सिलेंडर कैसे भरवाऊं। आपने कहा बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, आज मोदी को सरकार में बिठा दिया। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार में बैठे, महंगाई का क्या हुआ? आज टमाटर का रेट देखिए, कैसे चूल्हा जलाएगी? उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया, भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री को जब याद नहीं आई, बहुत हुई भ्रष्टाचार की बार, अब की बार मोदी सरकार। आज भ्रष्टाचार का आलम देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, चपरासी के यहाँ छापा डाल दीजिए, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। बाबू की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ड्राइवर के यहाँ छापा डालिए, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की यह हालत है कि मुख्यमंत्री की मां के गले से जितेंद्र जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। बिल्कुल, मैं भी इसी बात पर आ रहा हूं कि मुख्यमंत्री को समझ में आ गया है कि इतना बड़ा 4 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पर थोप दिया, अब और पैसे देने की बात नहीं है, तो सीखो कमाओ के नाम पर आ गए। अभी मैं बीडी शर्मा को सुन रहा था, वो कह रहे थे युवाओं और उद्योगपतियों के बीच मुख्यमंत्री समन्वय का काम करेंगे। अरे 6 इन्वेस्टर मीट आ गई, 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं ला पाया, कारखाने मध्य प्रदेश में खुल नहीं रहे, लाइन ऑर्डर की स्थिति यह है कि सिमी और पीएफआई के लोग मध्य प्रदेश में मिल रहे। कहां से युवाओं का दिल जीत पाओगे? कहां से युवा तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे? कि लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर 1 रुपया नहीं छोड़ा, आज फिर कर्ज लिया, परसों फिर कर्ज लोगे आप। आखिर इस प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डुबोने वाले मुख्यमंत्री मुझे इस बात का जवाब दे दे कि 4 लाख करोड़ रुपया गया कहां? आज चूंकि चुनाव आ गया, तब आपकी समझ में आ गई कि संविदा कर्मचारियों की तरफ भी देख लो, इसी आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर आपने लाठीचार्ज किया। अभी 3 दिन पहले तक वो धरने आंदोलन पर बैठी रही। आपने देखा जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे रहे, मध्य प्रदेश का कर्मचारी हड़ताल पर रहा, अब उसकी सिद्ध नहीं आई। आज मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे, आत्मीयता की बात कर रहे बच्चों के साथ। मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा कलंक देने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अगर आत्मा के लगाव की बात करते हैं तो कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। जी, मैं और भी आपसे सवाल करूंगा, मतलब आपसे जो भी। ब्रजेश जी, अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी काफी बताया गया था, बहुत बड़ा निवेश आया है, 12 देश 13 देश के भी तमाम उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक हैं, युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। संभाग के नाम बताए गए थे, किस संभाग को कितना निवेश मिलेगा और फिर इससे युवाओं को कितना फायदा मिलेगा। क्या थोड़ा सा उस बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? हाँ ब्रजेश जी। चलिए ठीक है, मैं ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मिश्रा साहब, आपको याद होगा वाइब्रेंट एमपी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब और तरुण भनोट जी वित्त मंत्री थे, इंदौर में वाइब्रेंट एमपी का आयोजन हुआ था। उसमें कमलनाथ जी ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि युवाओं की कमी है या मध्य प्रदेश का जो युवा है वो मध्य प्रदेश से बाहर अपनी मर्जी से जा रहा है, एक मजबूरी उसको लेके जाती है। तो क्या ये बात आप मानते हैं कि इतने वर्षों में हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को नहीं दे पाए कि वो युवा अन्य राज्यों की तरफ देखता है? निश्चित तौर पर आपकी बात सही है
मध्य प्रदेश को 20 सालों में विकास के पंख लगने थे, यहाँ के युवाओं के चेहरे पे लाली होना थी। जितना पैसा यहाँ खर्च हुआ है उससे यहाँ खुशहाली लाई जा सकती थी, नौजवानों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते थे। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में जल, जंगल, जमीन, हर चीज की प्रचुरता है। यहाँ खनिज भी है, यहाँ पर बहुत सारे संसाधन है जिनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार तो सिर्फ उद्योगपतियों की सेवा भाव में लगी रही। आज ये बताइए आप कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर युवा पलायन क्यों कर रहा है? मध्य प्रदेश में रोजगार की बिल्कुल। संभावनाएं जो है वो जी। खत्म हो गई। एक चीज में हम सरकार में थे, 15 महीने की हमारी सरकार, 2.5 महीने की आचार संहिता लोकसभा की, 12 महीने की सरकार में हमने प्रयास किए थे राम वन गमन पथ, जिसके नाम ठीक पर ठीक है भारतीय सर, जनता आज पार्टी आज आई थी। युवाओं की, केवल युवाओं पे बात करेंगे। ब्रजेश जी, मैं वही बात रोजगार की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हम रोजगार की बात मैं करेंगे। जी सर, मैं हाँ खत्म हाँ कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, राम वनगमन पथ जो योजना थी उसको हम विकसित करने जा रहे थे, ठीक। जिससे युवाओं को जी। पर्यटन के क्षेत्र में मैं रोजगार आऊंगा, जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा। ब्रजेश जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बहुत जोरों शोरों से प्रचार हुआ था, संभागवार बताया गया था कितना निवेश आएगा, और बुंदेलखंड को, बघेलखंड को, ग्वालियर चंबल अंचल को, नर्मदापुरम को, भोपाल संभाग को, ऐसे करके जानकारी दी गई थी 10 संभागों की, कहां पर किस उद्योग को डेवलप किया जाएगा, उससे कितना रोजगार प्राप्त होगा। 2023, 24, 25, 26, 27, 28 तक की बात की गई थी कि तब तक कितना बेहतरीन हो जाएगा। उस पर अब उतना चर्चा क्यों नहीं हो रही? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है विवेक जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश के अंदर पिछली बार 2022 में जो घोषणा की थी कि हम प्रदेश में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उस दिशा पे उन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। और 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की बात की गई तो इसमें करीब 55,000 भर्तियां की जा चुकी है। ये कौन सी रिकॉर्ड है? ये 15 अगस्त को उनकी घोषणा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किया है, उससे विभिन्न सेक्टर में, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे रेवेन्यू हो, जितने डिपार्टमेंट्स हैं मध्य प्रदेश सरकार के, सारे के सारे उसमें युवा जो है वो प्रशिक्षण ले सकते हैं जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, और उसके माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से वो अपने कौशल और शिक्षण को संरक्षण संवर्धन की दिशा में आगे काम कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा लोचा इसलिए नहीं है विवेक साहब, क्योंकि इसमें कोई पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वहां पर आप सीखिए, उसके लिए 10,000 रुपये तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद भविष्य में आप चाहें जब सीख लें 5 महीने 6 महीने बाद, जितने दिन बाद आप सीख लेंगे, 3 महीने 6 महीने जो भी आपका पीरियड होगा, उसके बाद आप अपना खुद का जो है वो कौशल विकास के तहत आप जो है अपनी कंपनी डाल सकते हैं, फर्म रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। एक इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टरशिप योजना आई थी, उसमें भी लगभग कुछ ऐसा ही था, युवाओं को प्रतिमाह पैसा मिलता था और एक मुश्त उनको बकायदा राशि भी दी जाती थी ताकि वो अपना वहन भी कर सकें। लेकिन फिलहाल उस तरह की योजनाओं से अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंचर आया हो, युवाओं का जीवन परिवर्तित हुआ हो, ऐसा बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता। तो क्या फॉर्मूला क्या होगा? थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को, खासतौर से युवा दर्शकों को। देखिए विवेक साहब, मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी सीखेंगे उसके वेरिफिकेशन के लिए जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, पहली बात उसकी मान्यता रहेगी और स्टाइपेंड मनी तो मिलेगी। और जो आपने पैरामीटर्स की बात किया और जिस योजना की आपने बात किया कि इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टरशिप योजना, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टरशिप योजना वास्तव में बीच में लाई गई थी और इसके माध्यम से हमारे यहाँ की जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके, ITI करके या जो बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे थे, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग के कोर्स में जो बच्चे BE कर लेते हैं उसके बाद उनको थ्योरिटिकल नॉलेज तो अच्छा होता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं रहता है। उनसे कह दिया जाए कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना 10x15 की तो कितने कॉलम लगेंगे, कितने बीम्स लगेंगे, कौन सी स्टील इस्तेमाल होगी, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। थ्योरी का बहुत नॉलेज होता है कि हाँ आप थ्योरी में हम इतने मिलीमीटर सेंटीमीटर जोड़ कर लेंगे, लेकिन उस प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने योजना लाई, उससे हमारे बहुत सारे बच्चे तैयार हुए और वो बच्चे। चलिए सर, हमारी भी शुभकामना है कि आप जो 29 साल तक के युवाओं के लिए ये योजना लाए हैं, उस
युवा को फायदा ही दे और उसके जीवन को परिवर्तित कर दे बिना किसी धन्यवाद साहब। राग लपेट के। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा धन्यवाद हो। विवेक साहब। धन्यवाद विवेक साहब। जितेंद्र जी, देखिए, मंशा पर सवाल खड़े करना बहुत मुश्किल होता है, मंशा पे नहीं कर सकते हम सवाल खड़े, लेकिन जो भी चीज होती है आप लोगों का हक है, अभी आप विपक्ष की भूमिका में हैं, पर ऐसे कौन से आपको प्रमुख कारण लगते हैं जो सीखो कमाओ योजना की जो अच्छाइयां ब्रजेश जी ने हमारे युवा दर्शकों को भी बताई है, उसमें कुछ अगर आपको खामियां नजर आई हो तो? नहीं, देखिए, मंशा की बात नहीं है, सरकार के ऊपर विश्वसनीयता का संकट है जी। सरकार अपनी विश्वसनीयता बना के नहीं रख पाई है। इन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी, आपने भी सुना था, आपने दिखाया अभी था कि स्मार्ट सिटियों की घोषणा हुई थी। आज स्मार्ट सिटी कहाँ है? मेक इन इंडिया कहाँ है? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप दम तोड़ रहा है मध्य प्रदेश में। स्टार्टअप इंडिया का नारा तो उसी तरह साबित हुआ जैसे फील गुड हुआ था, शाइनिंग इंडिया हुआ था। तो केवल जुमले देना इनका काम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट स्किल पार्क का 2017 में उद्घाटन होने की बात कर रहे थे। आज 2023 आ गया, 2022 में ये कह रहे थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो सिर्फ जुमले, सिर्फ बातों की जुगाली करने के अलावा क्या मिला? मैं मंशा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक बार टेस्टेड हो गया, 20 सालों में तुम्हारी योजना समझ में आ गई कि सिर्फ जुमले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, इन्होंने पिछली बार कहा था कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति का सुधार किया जाएगा। आदिवासियों के लिए जो फंड आता है वो फंड इन्होंने खर्च कर दिया दूसरों में। और आदिवासियों की हालत क्या है मध्य प्रदेश में? 10 फीट गड्ढे में जिंदा गड़ा दिया जाता है। नेमावर की घटना आपने दिखाई। मध्य प्रदेश में जीप से मार करके खेत की हत्या कर दी जाती, उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहते। इस जगह पर मुख्यमंत्री की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं सफल साबित हुई। मुझे बताइए, बातें कुछ भी कर लेंगे लेकिन सरकार अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने में कहीं ना कहीं चूक गई है। कहीं ना कहीं वो 1 लाख रोजगार देने की बात कर, मैं श्वेत पत्र की मांग करता हूँ। एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, इस विभाग में कहाँ भर्तियां हुई। ये आरोप है मेरा कि 1 लाख भर्तियों की जो बात कर रहे हैं वो झूठ कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और जो 1 लाख भर्तियां अगस्त में करने वाले कहाँ से करेंगे? सितंबर में आचार संहिता लगी जाएगी, फिर कहेंगे भाइयों बहनों, भांजो भांजियों, आचार संहिता लग गई, चुनाव जीत के मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, फिर सब कर दूंगा। 20 साल में 4 बार आपको देख चुके, आज भी मध्य प्रदेश ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। आज भी मध्य प्रदेश वही का वही खड़ा है। 4 लाख करोड़ रुपए कहाँ गया? संविदा कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनके समान वेतन मिलेगा। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी हमने। ये 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की भी बात करेंगे। 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ की संकल्प लिया था हमने, और 27 लाख मैं जवाब ले लेता हूँ माफ किया है। ब्रजेश जी, ये उसकी भी बात करेंगे जी सर, क्योंकि इन्हें तो वोट चाहिए। जी आऊंगा सर मैं आपके पास। ब्रजेश जी क्या कहेंगे सर? विवेक जी, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि चिड़िया जो होती है वो अपने बच्चे को घोंसला नहीं पंख देती है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसी दिशा में कार्य किया है। अभी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता में जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे। हम इनसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छी लगी, बोलिए। नहीं, हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे ट्राइबल का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम अगर मेड इन इंडिया की बात करें तो कोई अपराध नहीं कर दिए कि 302 कर दिए हैं, 376 कर दिए हैं। अगर भारत आत्मनिर्भर बनता है तो भारत के वैज्ञानिक आत्मनिर्भर बनते हैं, भारत के कृषि के क्षेत्र के लोग आत्मनिर्भर बनते हैं, भारत का हर व्यक्ति, भारत के जहाँ जो लोग निवास करते हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं। और इस दिशा में आप देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में अगर हमने अपने यहाँ की चीजें यहाँ से हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया और नासा के तर्ज पर हमारे इसरो के लोगों ने काम किया, ये कोई अपराध नहीं कर दिया। ये अच्छी बात है अगर भारत उच्च शिक्षा रिसर्च की ओर आगे बढ़ता है, इसमें खुशनुमा कांग्रेस प्रवक्ता को। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी बातें अगर मुख्यमंत्री जी ने किया है, आपके पास 18 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी के पास, आपने बड़ी लंबी चौड़ी बातें किया था। आपने कहा था कि हम मानव न्यास का नियम करेंगे, आपने कहा था नया जाति विभाग बनाएंगे, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे। एक भी सेक्टर में कमलनाथ जी की फाइल 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। किसी भी क्षेत्र में राम पथगन निर्माण समिति की बात कमलनाथ जी ने की थी, बड़ी लंबी चौड़ी बात, 50,000 करोड़ का हम बजट देंगे, 5 किलोमीटर के साथ सड़क। आप आके विवेक साहब देख ले, मध्य प्रदेश में तैयार नहीं किया इन्होंने। कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के अध्यात्म के क्षेत्र को, धर्म के क्षेत्र को, हर क्षेत्र
को जो लोगों की बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी उन चीजों में काम किया। और इसीलिए हम अपने पोलिंग बूथ में, सेक्टर में, ब्लॉक में, मंडलम में हर जगह मजबूत है। ये खाली खोखली बातें करते, जनता को गुमराह करने की बात करते हैं, लोगों को मुंगेरी लाल हसीन सपने दिखाते हैं, लेकिन विवेक साहब उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं करती। इसीलिए आज जनता की आस्था, जनता का विश्वास लोकतंत्र के इस मंदिर में कांग्रेस से टूट चुका है। सिलसिलेवार आपके जो परिणाम आरोप है जितेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी जितेंद्र जी, समय बहुत कम है। देखिए, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शर्म नहीं आ रही, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। सिंगस्त भूल गए क्या? 1800 रुपए में बाल्टी और 1300 रुपए में मग्गा खरीदा था। सिंगस्त का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कलंक है। अरे भाई, मैं तो पंख कांग्रेस में था, तब आपके कांग्रेस में था, कांग्रेस पंख की बात कर रहे हैं। मैं तो आप आपकी ये पार्टी की बताइए, सच्चाई से रूबरू हूं। खाली घोषणा पत्र, खाली वचन पत्र बनाया जाता है। जितेंद्र जी की बात हो जाए, आपसे मैं जवाब ले लूंगा। बोलिए। देखिए, मेरा ये कहना है, ये पंख की बात कर रहे हैं कि पंख लगेंगे। अरे जब कोई भी बच्चा पढ़ लिख करके जब कंपटीशन एग्जाम देता है जी, तो उसके माँ बाप यही सोच के पैसा खर्च करते कि हमारे बच्चे को पंख लगेंगे, इसका भविष्य सुधरेगा, भविष्य में पंखों के आधार पर ऊंचाई तय करेगा। उस पर आप देखिए, व्यापम जैसा कलंक इस मुख्यमंत्री के माथे पर है। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापम घोटाला, जिसमें 400 मौतों का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है सर। ये क्या पंख लगाएंगे? ये जी, क्या धर्म की बात करते हैं? जी, मैं ब्रजेश जी से जवाब ले लेता हूं। सर समय बहुत कम है, ब्रजेश जी प्लीज। बिल्कुल विवेक साहब, हम आपको 20 सेकंड में अपनी बात कह देंगे। मैं अपने काबिल मित्र से कहना चाह रहा हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अरे आप जिन घोटालों की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार 18 महीने जब मध्य प्रदेश में आई थी, सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह की सरकार को क्लीन चिट दिया था। चाहे वो इरिगेशन का क्षेत्र रहा हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र रहा हो, चाहे हार्टिकल्चर का क्षेत्र रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में ट्राइबल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपने जो है हमारी पार्टी को कहा कि नहीं, बीजेपी ने अच्छा काम किया। अगर हमने कुछ अपराध किया था, कुछ पाप किया था, कुछ गलत किया था प्रदेश की जनता के साथ, तो आपको हमारे खिलाफ श्वेत पत्र लाना था। आपने गरीबों के पेट में लात मारा, आपने संबल योजना बंद कर दिया मध्य प्रदेश में, आपने लंबी चौड़ी बातें की, आपने कहा कि हम महिलाओं की सहायता में 30,000 करेंगे। आज तक एक दिन महिला के अकाउंट में 51,000 नहीं पहुंचे साहब। गरीब लोगों ने शादी तो कर लिया, लेकिन सोचते रहे कि चलिए सर, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा ब्रजेश जी, जितेंद्र जी, आप दोनों का। आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। युवाओं पर चर्चा हो रही थी, सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री ने इसे आज लॉन्च किया और इसे युवाओं के लिए एक अभिनव योजना बताई है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि साहब पुरानी योजनाएं तो पूरा कर दीजिए, नई योजनाएं कभी बात दिखाइएगा, पुरानी योजनाओं का क्या हुआ, इस पर कांग्रेस के सवाल थे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।